एक समय नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष आए हुए थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व, पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। नृत्य करते करते पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी और वो माल्यवान पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उस पुष्पवती को देखकर अपना सुध बुध खो बैठे और गायन की मर्यादा से भटक गए, जिससे देवराज इंद्र को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। मूर्खों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों स्वर्ग से वंचित हो जाओ। तुम दोनों को मृत्यु लोक की 50 योनि प्राप्त हो। इस श्राप के कारण दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक पीपल के वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन दोनों को बहुत ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हम दोनों ने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण इतना दुखदाई हमें पिशाच योनि प्राप्त हुआ है। पिशाच योनि से नरक के दुख भोगना ज्यादा उत्तम है। किंतु वो कर भी क्या सकते थे, वो इसी रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वो दोनों केवल फलाहार रहे। रात के समय दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो अपने दुख में भगवान को याद करने लगे। वो दोनों रात भर बैठकर जगते रहे और भगवान का जाप करते रहे। ठंड के कारण और अनजाने में दोनों से जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी काफी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उसे स्थान भी मिल गया। देवराज भी जब इन दोनों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तब इंद्रराज ने उनसे पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने कहा, ये भगवान विष्णु की जया एकादशी के कारण हुआ है। हम इस जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। अब इंद्रराज जी बोले, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए अब आप मेरे लिए आदरणीय हैं। अब से आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीव आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जय श्री हरि विष्णु।